हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और शानदार फार्मास्यूटिकल कंपनी आरती ड्रग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में, चाहे वो फंडामेंटल है और टेक्निकल व्यू भी आपको मैं दूंगा कि क्या आपको इस कंपनी के अंदर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हम 100% जेन्युइन कंटेंट देने वाले हैं और आने वाले दिनों में हम आपको ऐसी कंपनी की एनालिसिस करके देने वाले हैं जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जिन फ्रेंड्स को नहीं पता कि आरती ड्रग्स क्या काम करती है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी एक लार्जेस्ट वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरर है। किसके अंदर? एपीआईज़ के अंदर, फार्मा इंटरमीडिएट्स के अंदर, स्पेशलाइज्ड केमिकल भी ये कंपनी बनाती है और फार्मूलेशन भी बनाती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो ये कंपनी एपीआईज़ और स्पेशलाइज्ड केमिकल को 100+ कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है। और यहाँ ये स्पेसिफिकली यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ ये लिखा भी हुआ है, ये देखिए कि 100+ कंट्रीज़ के अंदर ये कंपनी अपना माल एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के पास 50+ एपीआईज़ मॉलिक्यूल्स हैं, 80+ फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं और इस कंपनी के पास 1,10,330 स्क्वायर फुट एरिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इस कंपनी की मंथली कैपेसिटी देखिए आप, 3,975 मेगा टन, जो बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी की, जो ये कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर एपीआईज़ की। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस काम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो मेटफॉर्मिन है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये डायबिटीज़ के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के अंदर लड़ने में ये मॉलिक्यूल काम आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरोक्विनोल्स के बारे में। ये जो मॉलिक्यूल है ये स्पेशली ब्रेन टीबी की बीमारियां होती है उसमें लड़ने में काम आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं टिनिडाज़ोल के अंदर के बारे में। तो ये जो बैक्टीरियल जो बीमारीज़ होती है उससे लड़ने में ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद हम बात करते हैं मेट्रोनिडाज़ोल। ये जो मॉलिक्यूल है ये स्पेशली वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड जो भी बीमारीज़ होती हैं उससे लड़ने में ये काम आता है। और हम उसके बाद बात करते हैं केटोकोनाज़ोल। ये जो एपीआई है ये स्पेशली फंगल इन्फेक्शन के अंदर काम आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं निमिसुलाइड के बारे में। तो ये जैसे कोई भी बुखार हो गया या एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा रेपिटेटेड पेन हो जाता है, तो उसको कम करने में ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आप ये देखिए कि हर मॉलिक्यूल कितना ज़बरदस्त है इनका, और इस तरह के 50+ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप इसी से आइडिया लगाइए कि ये कंपनी के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कितना ज़्यादा है। और उसके बाद 80+ फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं इनके पास, जो ये मतलब फिनिश्ड करके ये और ओवरऑल ये एक्सपोर्ट करते हैं और सप्लाई करते हैं। और स्पेशलाइज्ड जो इनके पास केमिकल्स हैं, तो बहुत इफ़ेक्टिव मैं मानता हूँ कि इस कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी के टॉप 10 एक्सपोर्टर देश कौन कौन से हैं। देखिए, ब्राज़ील है, उसमें पाकिस्तान है, दुबई है, बांग्लादेश है, स्विट्ज़रलैंड है, मैक्सिको है, तुर्की है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, रशिया है। तो कितनी ज़्यादा मतलब इस कंपनी की आप ये कह सकते हो कि ग्लोबल प्रेजेंस कितनी ज़्यादा है। और देखिए
6 कॉन्टिनेंटल के अंदर कंपनी का माल जाता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 7% था, अब ये 11 हो गया बढ़कर। लैटिन अमेरिका के अंदर 18 था, अब ये 13 हो गया है। एशिया के अंदर 51 था, 58 हो गया। अफ्रीका के अंदर 11% था, अब ये 6 हो गया है। और यूरोप के अंदर 13 था, अब ये 12 हो गया है। तो कुछ एरिया में कंपनी का जो एक्सपोर्ट है कम हुआ है और कुछ एरिया में कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ा है। ओवरऑल कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कंपनी के क्लाइंटेज की। तो आप यहाँ ये देखिए जो कंपनी की क्लाइंटेज है, देखिए सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा, ठीक है जी, मैनकाइंड, और उसके बाद एबोट, एल्केम, एलम्बिक, सोनाफी, टोरेंट फार्मा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कंपनी के जो क्लाइंटेज है वो कितनी ज़्यादा रेपुटेटेड क्लाइंटेज है। तो कंपनी की सेल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब ऐसे ऐसे क्लाइंट आपके पास हैं तो आपको किसी भी टाइप की, मैं नहीं मानता कि सेल के अंदर कोई दिक्कत आने वाली है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। तो ये थी ओवरऑल कंपनी की प्रेजेंटेशन। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। तो देखिए ये आरती ड्रग्स आ गया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ रेटिंग दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो कंपनी की ओनरशिप है उसके अंदर जो रेटिंग है यहाँ पर 2 स्टार है, 2 स्टार रेटिंग है कंपनी को। और उसके बाद वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी अभी महंगी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी अभी शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ये सही टाइम नहीं है। और एफिशिएंसी की बात करें 5 स्टार है, फाइनेंशियल की बात करें लगभग 5 स्टार है। तो ओवरऑल कंपनी को 5 में से 4 स्टार मिले हुए हैं। 1 स्टार क्यों कम है, क्योंकि यहाँ ओनरशिप में अभी थोड़ी सी स्लाइटली कमी है। और उसके बाद वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ वही वैल्यूएशन महंगा है। अब ओवरऑल बिजनेस में कोई कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ की फंडामेंटल रेशो के बारे में। तो मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहूँगा। देखिए अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक फंडामेंटल की होती है किसी कंपनी को देखने के लिए, ROCE, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और प्रमोटर होल्डिंग देखिए 59% है। सेल ग्रोथ भी आ रही है कंपनी में, प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रही है। तो ओवरऑल कंपनी में सब कुछ अच्छा है। अब हम बात करते हैं पिछले रिसेंट डाटा के ऊपर। देखिए जो कंपनी अर्निंग पर शेयर 21 दिखा रही है उसमें से कंपनी कितने % जो अर्निंग पर शेयर है उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, वो है 16। तो और उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए आप, ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। और पिछले रिसेंट 3 ईयर के अंदर ROCE 24 है और ROE 25 है। और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए 13% है। ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है, मार्जिन भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल अच्छा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए ये चार्ट यहाँ गया और उसके बाद ये भी करेक्शन आ रही है। ये करेक्शन जैसी कंप्लीट होगी फिर ये अगली दोबारा अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल अभी ये एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन वाइज, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी इस शेयर के अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओवरऑल सेल ग्रोथ की बात करें, देखिए सेल ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है, और ROE देखिए लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, ROCE भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशो भी देखिए काफ़ी अच्छी है। और बात करती हैं कि कंपनी जो एग्जैक्टली हम बात करें कि जो ये कंपनी माल बेच रही है उसको ये जो प्रॉफिट आ रहा है उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो देखिए यहाँ रेशो ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1.17 है। ओवरऑल कंपनी अपना जो प्रॉफिट कमा रही है उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। और देखिए लिमिटेशन की बात करें, यहाँ लिमिटेशन है ही नहीं। और स्ट्रेंथ की बात करें, देखिए प्रॉफिट भी अच्छा है और सेल भी अच्छी है,
ROE अच्छा है। और बात करते हैं, देखिए ROCE काफ़ी अच्छा है। देखिए ओवरऑल जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी काफ़ी अच्छा है। गुड कैश फ्लो है। तो ओवरऑल कंपनी की जो फंडामेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं आपको यहाँ इसका ये चार्ट भी दिखा देता हूँ आरती ड्रग्स का, फुल मतलब लंबे टाइम का जो चार्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और इसमें मैं आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा, मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए इसे हम कहते हैं मल्टी बैगर पैटर्न। देखिए ये शेयर यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक रुका, फिर उसके बाद देखिए एकदम ये आया, बूम आया, और उसके बाद भी करेक्शन आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है और ये अपनी वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। तो अगर ये शेयर अच्छी खासी करेक्शन करके नीचे आता है तो वैल्यूएशन वाइज हमें अगर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फेयर वैल्यू का वेट करना चाहिए। और जैसे ये इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आता है या उससे थोड़ा सा नीचे आता है, जब भी इसमें करेक्शन आती है तभी आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए। और जिन फ्रेंड्स ने ऊपर के एरिया में यहाँ पर 1000 के आसपास या यहाँ लेकर रखा हुआ है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वेट कीजिए, करेक्शन आने दीजिए। अगर ये शेयर अपनी फेयर वैल्यू के आसपास या उससे नीचे मिलता है वैल्यूएशन वाइज, तब आप इसके अंदर एवरेज कर सकते हैं। कंपनी में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन वही बात है ना, मैं आपको कहता हूँ कि अच्छी कंपनी और 10 वाली चीज़ 5 में लेने में ही फ़ायदा होता है। यही एक एग्जैक्टली एक बाइंग जोन होता है। अगर इसके अलावा कहीं आप शेयर लोगे तो जितना मर्जी अच्छा शेयर हो तो आपके एक तो रिटर्न कम हो जाएंगे और आपको लॉस होने के भी चांस रहते हैं उस एरिया में। जैसा कि जो फ्रेंड्स ऊपर के एरिया में इसको लेकर बैठे हैं तो वो फ्रेंड्स थोड़ा भी लॉस बेयर कर रहे होंगे। अब बिल्कुल भी शेयर के अंदर निकलिए मत और थोड़ा सा एवरेज कीजिए। जब ये इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आए वहाँ इसको एवरेज कर लीजिए। ओवरऑल ये शेयर लंबे टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है और फंडामेंटल वाइज कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट एनालिसिस आरती ड्रग्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।